हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में, जहां पर है दवाइयों और मेडिसिनों की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर महिला को हो जाता है तो कब पता चलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, इसका कारण, और उसके बाद में कैसे इसमें इलाज किया जाता है, क्या जांचें होती है, ठीक है ना। सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो शेयर करिए, और हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो सब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब महिला की ओवरी में से एक मैच्योर अंडा, ठीक है ना, अंडा निकलकर फॉलोपियन ट्यूब में जब वो जाता है तो वहां पर मेल पार्टनर यानी पुरुष का शुक्राणु स्पर्म का वेट करता है, और वह स्पर्म जाकर दोनों फर्टिलाइजेशन एग बनाते हैं, ठीक है ना। एग बनाकर वो खसकते खसकते फॉलोपियन ट्यूब से खसकते खसकते वो यूट्रस में जाते हैं। यूट्रस में जाकर वहां पर इम्प्लांटेशन होता है, फिर वहां पर भ्रूण तैयार होता है और बच्चे का विकास होता है। ये तो मैंने बताया आपको नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो बच्चे यूट्रस में होता है वो यूट्रस में नहीं बनता है, वो बाहर बनता है। बाहर मतलब यार फॉलोपियन ट्यूब में वो बनने लगता है, ठीक है ना। फ्यूटस जो होता है फॉलोपियन ट्यूब में वो बनने लगता है। तो जैसे जैसे फॉलोपियन ट्यूब में वो बनने लगता है, उसका आकार और विकास बढ़ने लगता है, तो आपकी जो फॉलोपियन ट्यूब में बनने के कारण फॉलोपियन ट्यूब फट जाती है, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब फट जाने के कारण ब्लीडिंग होती है उसमें, और महिला की भी जान भी जा सकती है। बहुत डेंजरस है दोस्तों इसमें। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ज्यादातर महिलाओं में देखने को नहीं मिलती है, अगर मिलती हो तो बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है, और फॉलोपियन ट्यूब में उसे काट कर एक साइड से निकाला जाता है, उसमें ऑपरेशन होता है। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये बहुत डेंजरस होती है। तो अब ये क्या पता कब चलता है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है तो पता कैसे चलता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होते हैं शुरुआत में पता बिल्कुल नहीं चलता है, ठीक है। तो ये लक्षणों के आधार पर, ये जो सिम्टम्स के आधार पर आपको 5 ले लो, 5 से 14 हफ्ते के भीतर बीच में ये पता चलता है, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या तो फिर छठे हफ्ते में भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो पीरियड के आने के 2 हफ्ते में ये आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, ठीक है ना। तो ये था कब पता चलता है, ठीक है। जान लेते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, ठीक है ना। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं महिला। देखो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे पहला सिम्टम्स है आपका पेट खराब होना, ठीक है, उल्टी होना, हल्की ब्लीडिंग या स्पॉट होना, ठीक है, तेज ब्लीडिंग होना। उसके बाद महिला का जो पेल्विक हिस्सा जो होता है उसमें तेज दर्द होना, पेट दर्द के साथ साथ ऐंठन आना, चक्कर आना, उसके बाद में कमजोरी आना, ठीक है ना। और उसके बाद उनको स्किन जो होती है वो पीली पड़ जाती है, जैसे है ना, जैसे निमोनिया हो गया हो। उसके बाद बेहोशी, कंधे दर्द, है ना, और गर्दन और गुदा दर्द, शरीर में कहीं हिस्से में भी दर्द हो सकता है। तो इन कारणों से भी नोटिस किया जाता है कि इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है ना। अब जानते हैं इसके कारण होते। कारण क्या होता है, सबसे पहले जो कभी कभी क्या होता है, कारण कुछ ऐसे कारण होते हैं जो महिला को पता नहीं चलते, लेकिन बताता हूँ कुछ कारण। पहला कारण होता है फॉलोपियन ट्यूब में सूजन, ठीक है ना। फॉलोपियन ट्यूब में सूजन, ठीक है। दूसरा कारण है किसी कारण से ट्यूब जो होता है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो फर्टिलाइजेशन से एग्स होता है, अंडे होता है, वो अब नॉर्मल विकास होना, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है अब नॉर्मल विकास होना, ठीक है। उसके बाद में महिलाओं को हार्मोन्स इनबैलेंस होना, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ठीक है। उसके बाद में महिला को एज के हिसाब से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। 35 के बाद जो एक्टिव प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है। उसके बाद में पेल्विक सर्जरी के कारण, ठीक है ना, कुछ टिश्यू बन जाना अंदर। उसके बाद में कुछ अगर कुछ महिला फर्टिलाइजेशन मेडिसिन ले रही है या आईवीएफ करा रही है तो उसके कारण भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें ट्रीटमेंट यानी डॉक्टर के द्वारा क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगाना बिल्कुल आसान नहीं है दोस्तों, ठीक है। डॉक्टर कुछ जांच करते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान पता करते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर दर्द होता है तो ऐसे में डॉक्टर कुछ जांचें करते हैं, ठीक है। पहले तो ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या देखते हैं, वो देखते हैं आपको एससीजी यानी ह्यूमन गोनेडोट्रोफिन, एक हार्मोन्स होता है जो महिला में प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ही बढ़ने लगता है, यानी एचसीजी,
एससीजी अगर गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी में ज़्यादा बन रहा हो, तो अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स इस तरह। उसके बाद में वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी अल्ट्रासाउंड में होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड का सहारा लेते हैं उसमें, ठीक है ना। तो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं, कुछ डिवाइस होती है जो योनि के अंदर डालकर फॉलोपियन ट्यूब को देखते हैं कि भाई फ्यूटस कहाँ विकास कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो वहाँ पर कर रहा हो तो उसकी सर्जरी करके उसे काट कर निकाल दिया जाता है। तो जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, महिलाओं को 2 फॉलोपियन ट्यूब होती है। अगर एक ट्यूब निकाल दी जाती है तो दूसरी ट्यूब से भी बच्चे होने की संभावना पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।